आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा जियोलॉजिकल कोल्ड केस खोलने वाले हैं जिसे सुलझाने में विज्ञान को दशकों लग गए। हमारी धरती की सतह आज जैसी दिखती है ना, वो हमेशा से वैसी बिल्कुल नहीं थी। सच तो ये है कि हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन असल में गतिशील है, ये लगातार खिसक रही है। और आज हम इसी रहस्यमय प्रक्रिया के बिखरे हुए सुरागों को एक एक करके डिकोड करेंगे। तो इस बड़े रहस्य को सुलझाने का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया को, फिर महाद्वीपीय विस्थापन के सुराग, उसके बाद बलों की खोज, फिर समंदर की गहराई के रहस्य और आखिर में सी फ्लोर स्प्रेडिंग। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। सिर्फ 29%, जी हाँ, पूरी पृथ्वी की सतह का मात्र 29% हिस्सा ही जमीन या महाद्वीपों से ढका है। बाकी का पूरा 71% हिस्सा अथाह समंदर के नीचे छिपा हुआ है। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि हम जिस जमीन को जानते हैं वो असल में कितनी छोटी है और इन महासागरों की गहराई में कितने बड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो फिर करोड़ों साल पहले हमारी ये दुनिया आखिर दिखती कैसी थी? 1912 में एल्फ्रेड वैगनर नाम के एक जर्मन मौसम विज्ञानी ने एक आइडिया दिया जिसने सच में तहलका मचा दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उनका कहना था कि करीब 200 मिलियन साल पहले ये अलग अलग महाद्वीप थे ही नहीं, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। एक इकलौता विशाल महाद्वीप जिसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया, यानी सारी पृथ्वी, और इसके चारों ओर फैला था एक इकलौता विशाल महासागर पेंथालसा। अब जाहिर सी बात है, इतना विशाल भूखंड हमेशा शांत तो रह नहीं सकता था। वेगनर ने बताया कि पैंजिया धीरे धीरे टूटने लगा। सबसे पहले एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ जिससे उत्तर में लारेशिया और दक्षिण में गोंडवानालैंड बने। उसके बाद ये दोनों विशाल टुकड़े भी लगातार टूटते और बिखरते रहे और समय के साथ उन छोटे महाद्वीपों में बदल गए जो आज हमारे नक्शे पर मौजूद हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अहम सुराग। जैसे किसी जासूस के पास सुरागों का अंबार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वैगनर के पास भी सबूतों की कोई कमी नहीं थी। जरा सोचिए, महाद्वीपों के किनारे किसी जिगसॉ पहेली की तरह आपस में बिल्कुल सटीक फिट बैठते हैं। और तो और मीलों फैले महासागरों के आर पार बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही उम्र की चट्टानें, प्लेसर निक्षेप और एक जैसे जीवाश्म मिले हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये अलग अलग भूखंड कभी एक ही परिवार का हिस्सा थे। इन सब में एक सबूत ऐसा है जो सच में दिमाग घुमा देता है, टिलाइट। ये ग्लेशियरों के जमाव से बनी एक तलछटी चट्टान है। ये बात बेहद चौंकाने वाली है कि भारत के गोंडवाना सिस्टम में जो तलछट पाए जाते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के 6 पूरी तरह से अलग अलग महाद्वीपों से हूबहू मेल खाते हैं। ये किसी ज्योग्राफिकल फिंगरप्रिंट की तरह है जो साबित करता है कि भारत और वो बाकी महाद्वीप कभी एक ही बर्फीले वातावरण का हिस्सा हुआ करते थे। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, बलों की खोज। आखिर ये महाद्वीप खिसके कैसे? ये वो बड़ा सवाल था जिसने उस वक्त के पूरे वैज्ञानिक समुदाय को उलझा कर रख दिया था। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को खिसका सकती है? वेगनर सुराग तो दिखा रहे थे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की मशीनरी नहीं समझा पा रहे थे। और ईमानदारी से कहें तो यही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। शुरुआत में वैगनर को लगा कि शायद ये गति पृथ्वी के घूमने या फिर ज्वार भाटे यानी टाइडल फोर्स की वजह से हो रही है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से ये बल महाद्वीपों को खिसकाने के लिए बहुत कमजोर थे। असली गेम चेंजर आइडिया 1930 के दशक में आर्थर होम्स लेकर आए। होम्स ने बताया कि पृथ्वी के मेंटल हिस्से में विशाल संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स काम कर रही हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ये इशारा था कि असली ताकत धरती के ऊपर नहीं बल्कि उसकी गहराई में कहीं छिपी हुई थी। और अब हमारा चौथा हिस्सा, गहराई के रहस्य, समुंदर के नीचे की पहेली। जमीन के सुराग तो मिल गए, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराइयों में झांका तो वहां भूकंप और ज्वालामुखियों के वितरण ने एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न दिखाया। मध्य महासागरीय कटकों यानी मिड ओशनिक रिजेस के पास भूकंप बहुत उथली गहराई पर आ रहे थे, लेकिन प्रशांत महासागर के किनारे, जिसे हम रिम ऑफ फायर कहते हैं, वहां भूकंप बहुत गहरे थे और ज्वालामुखी बेहद सक्रिय। ये इस बात का साफ सबूत था कि समंदर के नीचे की जो सतह हमें एकदम शांत लगती है वो असल में बहुत ज्यादा उथल-पुथल और हलचल से भरी है।
यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सामने आया, उम्र का भारी अंतर। जरा सोचिए, जमीन की चट्टानें 3200 मिलियन साल तक पुरानी हो सकती हैं, लेकिन समंदर के नीचे की क्रस्ट की अधिकतम उम्र केवल 200 मिलियन वर्ष ही पाई गई। कोई भी चट्टान उससे ज्यादा पुरानी थी ही नहीं। इसके अलावा समुद्र तल पर जो तलछट की परत थी, वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा पतली थी। अगर समंदर का तल जमीन जितना ही पुराना होता, तो वहां तलछट की बहुत मोटी परतें होनी चाहिए थीं। इस युवा समुद्र तल की पहेली ने एक बिल्कुल नई खोज का रास्ता खोल दिया। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समंदर के बीचों बीच मौजूद इन कटकों पर जो सुराग मिले, वो एकदम स्मोकिंग गन की तरह थे। वहां ज्वालामुखी लगातार भारी मात्रा में लावा उगल रहे हैं। सबसे गजब की बात तो ये है कि कटक के दोनों तरफ एक समान दूरी पर मौजूद चट्टानें अपने रासायनिक और चुंबकीय गुणों में बिल्कुल एक जैसी हैं। कटक के सबसे करीब वाली चट्टानें सबसे नई हैं, और जैसे जैसे हम वहां से दूर जाते हैं, चट्टानों की उम्र बढ़ती जाती है। ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि समंदर के तल पर लगातार नई परत बिछती जा रही है। अब इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का काम किया हैरी हेस ने। 1961 में हेस ने नई महासागरीय क्रस्ट के इस डायनामिक निर्माण को समझाने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्र तल के फैलाव की एक ऐतिहासिक थ्योरी पेश की। बस इस एक विचार ने उस पूरी मशीनरी को समझा दिया जिसे वैगनर के समय से खोजा जा रहा था। तो देखा जाए तो खोज की ये शानदार यात्रा कई दशकों तक चली। 1912 में वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की पहली पहेली से शुरू होकर 1930 के दशक में होम्स की मेंटल संवहन धाराओं तक, और आखिर में 1961 में हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी तक। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि विज्ञान कैसे काम करता है। अलग अलग समय पर मिले छोटे छोटे सुराग अंततः मिलकर एक बड़ी और स्पष्ट तस्वीर बना ही देते हैं। अब इस पूरे कोल्ड केस को सुलझाने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर समंदर का तल लगातार फैल रहा है और हर पल नई चट्टानें बना रहा है, तो लाखों साल बाद हमारी इस जीवित और सांस लेती हुई पृथ्वी का नक्शा आखिर कैसा दिखेगा? क्या नए महाद्वीप बनेंगे, या फिर ये पुराने महाद्वीप आपस में एक बार फिर टकराएंगे? ये बात तो तय है कि हमारी धरती लगातार बदल रही है, और इसका भविष्य इसके अतीत जितना ही रोमांचक होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।